गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 का क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन दिया 1/2। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला काम ये होता है कि हम मानते हैं कि यह अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है, परिमेय है। अगर परिमेय होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसको अपरिमेय घोषित कर देंगे। माना 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है बेटा। तब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, a/b, जहां a व b क्या है, a व b एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। क्या कर देंगे, कर्णी हटाना है। कर्णी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा b², लिख देंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। करिए, तो ये हो जाएगा b² बराबर a² इंटू का 2। ठीक है बेटा। या हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, b²/2 बराबर a²। या हम लिख सकते हैं a² बराबर b²/2। इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है कि b² 2 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ b² 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा, है ना बेटा, 2 से विभाज्य होगा। ये हम आप लोगों को पिछली कि वीडियो में भी बता चुके हैं, क्लास में बता चुके हैं कि क्यों होता है ऐसा। अब आगे देखते हैं। जब यहां से 2 से विभाज्य हो सकता है तो b बराबर हम क्या मान लेंगे, माना b बराबर 2k क्यों माना हमने, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो 2 का क्या होगा, गुणनफल ही होगा। 2 का मल्टीपल ही होगा कोई संख्या, तभी तो b से कट रही है, 2 से कट रही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है b बराबर 2k। अब b बराबर 2k का मतलब कि 2 से भाग होना चाहिए। k की जगह कुछ भी रख दो, जैसे तो k की जगह हम 3 रख दिए, 2 3 6 बटे में 2। कट गया कि नहीं कट गया बेटा, कट गया ना। इसीलिए हमने यहाँ क्या माना है, b बराबर 2k। ठीक है। b बराबर क्या हो गया बेटा, 2k हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे बेटा। अब आगे देखेंगे इसको, जब b बराबर 2k वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल करके आएगा। जब b बराबर 2k आ गया बेटा, ठीक, b बराबर 2k आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। आगे b बराबर 2k जहां यहां लिख देंगे, जहां k क्या है, k एक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, k एक पूर्णांक है। ठीक है। अब देखिए k एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 1 मिला है, ये वाली जो हमारा ये समीकरण 1 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, या हम b की वैल्यू किस में पुट करेंगे, b की वैल्यू हम कि मान लीजिए इसको समीकरण 2 कर दीजिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 2 में b का मान रखिए, b का मान रखने पर, ठीक है बेटा,
रखने पर। ठीक है, अब देखिए आगे तो रखते हैं। देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर करेंगे बराबर का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे बेटा, बी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 2k। 2k रखेंगे, 2k का मतलब कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर बटे में 2। कटा देंगे तो ए स्क्वायर बराबर, कटा क्या देंगे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम कटाते हैं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, सॉरी 2k स्क्वायर बचेगा बेटा। तो कटा देते हैं, देखिए 2 2 जा 4, क्या आ गया ए स्क्वायर बराबर, ये इसके आगे लिख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, या इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 2 को इधर लेके चले आते हैं तो क्या बचेगा के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 2। ये समीकरण नंबर इसको क्या बना देते हैं 3। तो क्या निकल के आता है, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या निकल के आता है, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः ए 2 से विभाज्य होगी। ए भी यहां से लिख सकते हैं, ए भी 2 से विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि अभी पीछे पढ़े हैं आप बेटा कि अगर जो है कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से अगर भाग जा रहा है तो इसका मतलब वह संख्या भी जो है उस संख्या से भाग चली जाएगी। मतलब कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि हमारी कोई संख्या है, मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। 36 में अगर हम 2 का भाग कर रहे हैं और चली जा रही है तो इसका मतलब कि 6 में भी अगर हम 2 का भाग करेंगे तो ये भी चली जाएगी, पूरी भाग चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, तो बस खत्म हो गई। तो हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हमें यह निष्कर्ष निकल रहा है कि उपरोक्त से यह पता चलता है कि हमारी कल्पना बोले तो जो हमने माना है, क्या है माना है, हमारी कल्पना जो हमने माना है का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा निकल के आ रहा है 2 है। अतः ये क्या निकल के आ रही है, अतः मानी गई जो माना है हमने जो है क्या है वो परिमेय संख्या है। तो जो हमने माना है वो तो परिमेय संख्या निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो a बटा b माना है और वो परिमेय संख्या निकल के आ रही है। और कहना का मतलब है कि अगर कोई संख्या है, अगर वो जो है कि उसको हम मान लेते हैं और सच निकल जाती है कि नहीं ठीक है ये तो परिमेय संख्या ही है, क्या है a बटा b एक परिमेय संख्या ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने जो है कि जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और हम क्या माने हैं भाई, हम तो माने a बाई b एक सअभाज्य है और इसका अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जबकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः 1 बटा कर्णी में 2 परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः 1 बटा कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, 7 कर्णी में 5। ठीक है बेटा, चलिए नंबर जो है 2 देखते हैं।
यहाँ लिखेंगे माना 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे 7 करणी में 5 बराबर a/b। जहाँ वही सेम वही प्रोसेस लिखेंगे, a व b एक सहअभाज्य संख्या है। कैसी है? सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, तो इसको जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो क्या आएगा, 7 करणी में 5 इंटू का b बराबर a। अब क्या करेंगे, 7 करणी में 5 इंटू का b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, या ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि करणी में 5 बराबर ये सब कहाँ चला जाएगा, भागा में 7b। क्या हो गया, 7b। ये हो गया हमारा जो है कि समीकरण नंबर 1। और हम क्या पढ़े हैं बेटा, हम पढ़े हैं कि करणी में 5 एक क्या है, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो आप उसी तरीके से फिर आगे लगाइए, लगाने के बाद फिर सेम प्रोसेस वही लिखिए, या यहाँ लिख सकते हैं चूंकि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या, संख्या बोले तो क्या, जैसे कि अभी हम क्या निकाले, करणी में 5 की वैल्यू क्या निकाले हैं, करणी में 5 की वैल्यू निकाले हैं a/7। ठीक है बेटा, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम तो जो ये जहां तक माने, क्या माने हैं इसको तो माने कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या करता है भाई, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो करणी में 5 भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चूंकि ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम पिछले जो है क्लासों में क्या पढ़े कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो जब करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके सामने वाला भी जो है क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः दी गई संख्या 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। इसको लिखने का तरीका एक और है, जो कि आप 4 लाइन में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, करणी में 5 बराबर a/7b। फिर लिखेंगे कि दी गई संख्या में a व b क्या है, एक पूर्णांक है। जहां a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। जब a/7b परिमेय संख्या है तो करणी में 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये भी जानते हैं, परंतु हम लोगों ने क्या सिद्ध किया हुआ है, परंतु हम जानते हैं कि करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। किसका, इस वाले को, जिसको हम मानते हैं कि परिमेय संख्या है। तो जब विरोध करता है, तो जब विरोध करेगा इसका मतलब कि अगर ये करणी में 5 अपरिमेय, तो ये कैसे परिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं होगी। तो सीधा लिख देंगे, अतः विरोधाभास का अनुभव हो रहा है, अतः 7 करणी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 भी सेम है, जैसे लिखा है 6 प्लस, तो वही मानेंगे माना, पहले मानेंगे माना 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर एक परिमेय संख्या है तब क्या मानेंगे भाई कि 6 प्लस करणी में 2 बराबर a/b। अब वही लिख देंगे a व b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जब सहअभाज्य का तिर्यक गुणा कर देंगे तो b हो जाएगा 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस करणी में 2 इंटू का b बराबर a। या लिखेंगे
6 प्लस कर्ण में 2 बराबर a बाई बी। बात तो वही करेंगे या डायरेक्ट यहीं से करते हैं। देखो बेटा, कर्णी में 2 को यहीं रहने देते हैं। कर्णी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस का 6 हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अभी पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कर्णी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि a बाई बी माइनस 6, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसको पूरा सॉल्व कर दो। जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो कर्णी में 2 बराबर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा b। तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 6b बटे के b, यानी a माइनस 6b बटे के b। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे क्या, यही बात वही लिखेंगे, चूंकि a व b इसमें लिख देते हैं, a व b एक पूर्णांक है। a व b क्या है एक बेटा, a व b एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जब a व b पूर्णांक है और इससे क्या निकल के आ रहा है हमारा, इससे निकल के आ रहा है, जैसे कि हम जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 लगाए हैं, तो a व b एक पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, a माइनस 6b बटे b एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, अतः या इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णी में 2 भी परिमेय होगी। ठीक है, परंतु अब यहां लिखेंगे परंतु कर्णी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हम सिद्ध कर चुके हैं बेटा, कर्णी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या निकल के आ रहा है, ये तो विरोधाभास हो रहा है। यानी जो हम माने हैं और जो दिया है, इन दोनों में क्या आपस में टकराव हो रहा है कि नहीं भाई। आप कैसे मान लें कि जो है कि ये, क्योंकि अगर जो है कि आप जब ये पूरी की पूरी a माइनस 6b बटे में b अगर आप परिमेय हो तो मैं भी परिमेय हो जाऊंगा इस जो है कि क्वेश्चन के, इस जो है समीकरण के अनुसार। परंतु मैं तो पहले से ऑलरेडी मैं क्या हूं, एक अपरिमेय संख्या हूं। तो जब मैं पहले से ही एक अपरिमेय संख्या हूं तो आप भी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, परिमेय संख्या नहीं होंगे। तो क्या, परंतु कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहां विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, या विरोधाभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसलिए 6 प्लस कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, अगर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कमेंट करिए। और जहां तक हम इसको लगा कि बहुत छोटे रूप में, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा बना दिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है कि छोटे में बताया, तीसरा भी छोटे में समझा दिए, क्योंकि अब आप लोगों को ये क्वेश्चन अपरिमेय संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको और बड़ा करना चाहिए, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन 1/कर्णी/2 का प्रोसेस किया है, उसी तरह जो है कि आप दूसरे को भी और तीसरे क्वेश्चन का भी जो है कि उसी तरह लंबी प्रोसेस में, प्रक्रिया में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, परंतु हम जो है क्या है, कर्णी में 5 भी पहले से निकाल चुके हैं, कर्णी में 2 भी पहले से निकाल चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब आपके जो है बोर्ड में अगर सवाल आते हैं, तो बोर्ड में जब भी सवाल आएंगे तो आप जैसे ये पहला क्वेश्चन किए हैं थोड़ा सा लंबा में, उसी लंबे रूट में ही करेंगे और वो सारी प्रक्रियाएं लिख करके उसके बाद ये प्रक्रियाएं जरूर पूरी लिखेंगे। इसलिए कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या होगी, या
लिखेंगे कि परंतु इतना इतना, या सबसे पहले ये जरूर लिखें कि ए व बी एक पूर्णांक संख्या है, तो जो है कि जो दी गई संख्या होगी वो भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उभयनिष्ठ उसका क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने ए व बी एक पूर्णांक माना है और यहाँ लिखा हुआ है कि जो है कि एक सहअभाज्य है, तो इसका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम पहले ही जानते हैं, या परंतु हम उसको जो है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहे हो 1 से अधिक निकल के आ रही है, जो कि क्या कर रही है, एक विरोधाभास कर रही है। जब विरोधाभास करेगी एक दूसरे का, तो हम क्या कहेंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, वो एक अपरिमेय। क्यों विरोधाभास हो रही है? क्योंकि जो है परिमेय संख्या में केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जबकि यहाँ जब हम देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो निकल के क्या आएगा कि 1 से अधिक जो है कि उसकी जो है कि गुणनखंड निकल के आएंगे। ठीक है बेटा, जब 1 से अधिक गुणनखंड निकल करके आ जाती है तो वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि यह जो है कि गलत है, अतः जो है कि ऐसा इसका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, तो जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, आज जो है हमारा जो है प्रश्नावली 1.2 भी जो है कि खत्म होता है, यानी कि हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th का एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट, पूर्ण होता है। अगर इस जो है कि अध्याय में आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो तो आप हमें कमेंट करिए और पुनः पूछिए कि सर जो है ये चीज़ें हमें अभी तक समझ में नहीं आई है, कृपया दोबारा समझाने का प्रयास करें। तो जहाँ तक लगेगा कि हम जो है दोबारा भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगली जो है कड़ी में, यानी अगले जो है कि क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, यानी अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद और इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो कल हम यानी नेक्स्ट डे जो है आप लोगों को बताएंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे हम पढ़ेंगे, क्या उसकी जो है कि सारांश होता है, क्या परिभाषाएं होती हैं, किसको हम बहुपद कहते हैं, किस प्रकार से बहुपद कहते हैं, क्या क्या उसमें और भी जो है चीज़ें निकल के आती हैं, सब जो है आपको अगले क्लास में जो है समझाएंगे। तो आप लोग कृपया जो है तैयार हो जाएं जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। और आप जितने लोग भी जो है कि हमारे वीडियो को जो है देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे जो है कि भाई बंधुओं को जो है, दोस्तों को, मित्रों को जो है कि हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि उनको भी जो है कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और आप लोगों का जो है भाई सपोर्ट ही हमारा जो है विश्वास और मनोबल को बढ़ाएगा, ताकि हम और भी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को एक अच्छी जो है जानकारी जो है कि प्रोवाइड कराने का जो है कि प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, धन्यवाद आप सभी लोगों का।